जनपद चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरा क्षेत्र पहाड़ी जून स्कूल में हेडमास्टर रिद्धि भाव ने क्रियाकलापों से अभिभावकों व छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। हेडमास्टर पर आरोप है कि शराब पीना, गुटखा खाकर विद्यालय आना, टेबल पे ही सो जाना और क्लास में भी नहीं पढ़ाना, बच्चों के साथ अभद्रता करना, सुअलग बिना टाइम टेबल के छुट्टी मारना और सही समय पर विद्यालय न आने पर मन हुआ तो चले जाना और चले आना इनका पेशा रहता है। सालों से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सही तरीके से मैनुअल के नियमानुसार भोजन नहीं बनवाया जाता और न ही पेट भर भोजन छात्रों को दिया जाता है। विद्यालय में फल फ्रूट दूध तो कभी स्कूल में ही नहीं आया तो छात्रों को कहां से मिल पाएगा। छात्रों द्वारा गणित और अंग्रेजी विषय में शिक्षकों की भी मांग की गई, क्योंकि इन विषयों में पढ़ाने वाले स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में हेडमास्टर रिद्धि भाव ने फोन में माध्यम से संपर्क करके जानकारी ली गई तो टाल मटोल कर मीडिया को बरगलाने का काम किया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार पहाड़ी द्वारा कहा गया कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो। सर, क्या नाम है आपका? शिव मोहन। विद्यालय का क्या नाम है? जी जी। और दिसंबर 2025 से अधिकारी द्वारा जी जी जी। थोड़ी तेज बोलिए, तेज। लवकुश कुशवाहा जी थे जी। उनका एक्सीडेंट हो जाने के कारण अध्यापकों की कमी थी। जी जी। इसलिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मुझे जो है दिसंबर 2025 से इस विद्यालय में नियुक्त कर दिया गया है। जी जी। ताकि यहाँ की व्यवस्था और पढ़ाई लिखाई जी। सुचारू रूप से अच्छी हो सके। यहाँ पे जैसे काफ़ी बच्चों ने मांग किया और लगभग कई सालों से लगातार चला रहा है, और इस विद्यालय की वैसे भी सबसे बड़ा सोशल मीडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये विद्यालय का नाम ट्रेंडिंग में रहा है, जिससे कि शिक्षा को लेकर के और टीचरों को लेकर के और गांव समाज के प्रति जो छवि धूमिल किया है इस विद्यालय की, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं और काफ़ी गांव समाज में आक्रोश भी है। बच्चे गांव समाज अपने बच्चों का भविष्य इसमें बर्बाद कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे, हम इस विद्यालय में एडमिशन नहीं कराना चाहेंगे। तो आप जब विद्यालय से जब बच्चों को बुलाने जाते हैं तो गांव समाज से आप लोगों को क्या जवाब मिलता है? देखिए, गांव समाज से यही हमें जवाब मिला। हम लोग जब संपर्क में गए नामांकन के बच्चों के, तो वहाँ से गांव से यही समस्या हमें मिली कि देखिए वहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती। जी जी। क्योंकि वहाँ जो अध्यापक भी हैं तो वहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चों से प्रति उनकी रुचि भी नहीं है। जी जी। और पढ़ाते लिखाते भी नहीं तो क्या करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे, वहाँ अपना नामांकन कराएंगे। जी जी। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है नामांकन कराने के लिए तैयार नहीं। टोटल मिला के गवर्नमेंट इतना सब कुछ होने के बाद भी जो गांव समाज के जो नए बच्चे हैं उनको प्राइवेट में ही डाला जाता है। सबसे ज़्यादा प्राइवेट विद्यालय में गांव समाज के जो लोग हैं अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहते हैं, और इस विद्यालय में नहीं एडमिशन नहीं करवाते हैं, क्योंकि समस्याएं काफ़ी समय से रही हैं और अब भी चली आ रही हैं। अच्छा, ये जो काफ़ी चीज़ें हैं, खिड़कियां हैं टूटी हुई हैं, गवर्नमेंट हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कई करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, ये आखिरकार क्यों नहीं बनवाई जा रही? देखिए, अब ये तो हेडमास्टर जाने जी जी। वही है। हाँ, कुल मिला के उनके अंदर ही चार्ज है। अंडर में है, ये काम हो भी जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय और हर साल जो है विद्यालय के लिए पैसा रख रखाव के लिए आता है, तो ये सब कमी मेंटेनेंस विद्यालय की जी पूरी करनी चाहिए। अच्छा। और हम अपेक्षा भी करते हैं मास्टर साहब से जी जी कि आगे जो है यहाँ की जो विद्यालय की कमियाँ हैं उनको पूरा करें, ताकि विद्यालय और बच्चों का भविष्य पढ़ाई लिखाई जी जी ताकि बच्चों का भविष्य जो है। अच्छा, जैसे रास्ते के लिए काफ़ी समय से मांग चल रही, लगभग 15 से 20 साल है, क्यों आज तक क्यों नहीं बनाया? क्या आपने जब कहा तो सरकार से और BSS से और DM साहब से आप क्या करना चाहेंगे? सर देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सबसे मेन समस्या यहाँ रास्ता वाली जी। क्योंकि यहाँ लगभग बहुत समस्या है। कीचड़ बरसात सबसे ज़्यादा बरसात के समय में, बरसात के सीजन में जी जी आने जाने में अध्यापक तो किसी तरह से आ जाते हैं, जी जी उनकी नौकरी है, लेकिन बच्चे जो है उनकी जाते हैं, बच्चे पूरी तरह से आ नहीं पाते हैं जी जी बरसात के महीने। तो हम सरकार से, ग्राम पंचायत से, ग्राम प्रधान से, गाँव से यही अपेक्षा करेंगे कि विद्यालय तक रास्ता जो है कंप्लीट किया जाए, ताकि बच्चे जो है सर समय विद्यालय आ सकें और कोई भी बात। जी जी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा के लिए आप जैसे मांग कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई अच्छा होनहार टीचर आ जाए ताकि बच्चों का जो भविष्य अच्छा हो सके। सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? जी, हम सरकार से निवेदन करें। देखिए, यहाँ तो सबसे पहले गणित और विज्ञान के कोई अध्यापक नहीं है। जी। सरकार से हम निवेदन के साथ ही
कहना चाहते हैं कि यहाँ गणित विज्ञान का टीचर जो है होना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि देखिए मैं तो शिक्षा मित्र हूँ, जी, जी। तब तक के लिए वो जब सरकार चाहेगी जी जी। अधिकारी के आदेश से हूँ मैं। जी जी। तो जैसे ही यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करना है तो कम से कम टीचर जो है अच्छे टीचर होना जी। बहुत ज़रूरी है। विज्ञान गणित का टीचर होना चाहिए जी, जी। और भी टीचर होने चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। हमारे गांव के बच्चे हैं, मैं जी। किसी गांव का हूँ, जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य जो है खराब न हो जी। और अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे टीचर जी, हों जी। और अच्छी यहाँ की व्यवस्था हो। जी जी। जी धन्यवाद। ठीक है, सरकार से आपके निवेदन जो है हम पूरे करेंगे और साथ में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि जो बच्चों की भविष्य के लिए है, काफ़ी टीचरों का भी देखिए बयान मैंने आपको नोट कर दिया है और सारे इतने जो बच्चे हैं वो हैं सारे डिमांड कर रहे हैं कि हमको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। साथ में खाने पीने की जो सामग्री है उसे सही कराया जाए, पूरे विद्यालय का जो मेंटेनेंस है उसे सही कराया जाए। साथ में जो टीचर हैं उन्हें हटा करके नए अच्छे टीचर की व्यवस्था की जाए ताकि हमारा जो भविष्य है अच्छा हो सके और अच्छा पौष्टिक आहार, अच्छी शिक्षा, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। 6, 7, 8। तो आप कितनी क्लास में हैं? 8 में हैं। विद्यालय क्या कंटिन्यू खुलता है? बराबर खुलता है? सही समय से खुलता है क्या? मतलब खुलता है ना? यस सर। अच्छा अच्छा। यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं हैं? पढ़ाई होती है? यस सर। अच्छा, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं? सर जी लौकुश सर जी और शिवमोहन सर जी। लौकुश सर और शिवमोहन सर यस सर। ये पढ़ाते हैं। यस सर। और जो यहाँ के मेन हेड के पद में हैं प्रतिभान सर, वो नहीं पढ़ाते? नहीं सर जी, कभी नहीं क्लास में आते। अच्छा, क्लास में ही नहीं आते? यस सर। अच्छा, आपने कभी उनसे कहा कि पढ़ाओ? यस सर। तो क्या कहते हैं वो? जाओ बैठो हम बाद में आ रहे हैं। जाओ बैठो हम बाद में आते हैं। यस सर। वो समय से रेगुलर कंटिन्यू स्कूल आते हैं? नहीं सर जी। अच्छा, मतलब अपने से छुट्टी भी मार देते क्या? यस सर। अच्छा, और लेट भी आते हैं विद्यालय? यस सर, लेट आते हैं। अच्छा, चलिए। और खाने पीने में आपको सारी सामग्री उपलब्ध मिलती है? यस सर। क्या क्या बनाया जाता है? सर जी यहाँ रोटी सोमवार को बनती है और गुरुवार को नहीं बनती है। रोटी सोमवार को बनती है, गुरुवार को नहीं बनती है। नहीं सर। खाने में सारी सामग्री मिलती है आपको? फल फ्रूट्स दूध मिलता है आपको? नहीं सर जी। नहीं मिलता? क्यों, आपने कहा उनसे? नहीं, हमने नहीं कहा। अच्छा, जो खेल की जो सामग्रियाँ रख रही हैं, अभी एक बच्चे ने बताया था कि मुझे खेल की सामग्रियाँ नहीं मिलती हैं, तो क्यों नहीं देते रतिभान सर? सर कहते हैं टूट जाएंगे। अच्छा, टूट जाएंगे, तो चलिए कहते हैं कि टूट जाएंगे। यस सर। आ जाए वो विद्यालय? नहीं आए। अच्छा, तो आज विद्यालय भी नहीं आए। नहीं सर जी। और आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर अभी और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई समय से होती है? यस सर। अच्छा, कौन कौन टीचर आपको पढ़ाते हैं? लौकुश सर जी और शिवमोहन सर जी। लौकुश सर और शिवमोहन सर। अच्छा, जो ये विद्यालय की खिड़की उड़की जो टूटी हुई हैं, यस सर। तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? सर ये 2 साल से ऐसे ही टूटी है। 2 साल से? यस सर। रतिभान सर कभी बनवाए नहीं? नहीं सर। तो यहाँ सांप भी आ जाते हैं और जिस खापत भी। अच्छा, सांप बिछ खापर तमाम तरीके के जीव जंतु आ जाते। यस सर। तो आपको कोई अच्छा होनहार टीचर सरकार से मांग करना चाहेंगे कि आपका अच्छा भविष्य उज्जवल हो सके, यहाँ नए टीचर की आवश्यकता है? यस सर। क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ की खिड़कियाँ बन जाए और यहाँ कोई नया टीचर आ जाए। अच्छा। अच्छा, यहाँ मतलब अच्छा कोई नया टीचर आ जाए जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छा, तो यहाँ 3 टीचर हैं अभी वर्तमान में यस सर। और नए की मांग है यस सर। कि अच्छे टीचर आ जाएंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी। यस सर। अच्छा, खाने पीने में भरपेट भोजन मिलता है? नहीं सर। अच्छा, नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, जब मांगने पे क्या कहते हैं? कोटा में गल्ला नहीं मिलता। कोटा में गल्ला नहीं मिलता है यस सर। और जो मन होता है वही बनवाते हैं। यस सर। अच्छा, खड़ी हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? सीमा। अच्छा, किस क्लास में हैं? 7 में। अभी नया एडमिशन हुआ है आपका? कितने साल? पिछले साल का? अच्छा, पढ़ाई यहाँ होती है? अच्छा, कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं? लौकुश सर, शिवमोहन सर। और रतिभान सर? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताओ, वो उल्टा सीधी भी हरकतें करते हैं, दारू शराब का पता चला है तो वो भी पीते हैं? यस सर। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि हमारे टीचर बदले जाएं? यस सर। अच्छा, मतलब आपको अच्छे शिक्षा के जो टीचर हैं अच्छे मिले ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके। कोई आपके पास जोर ज़बरदस्ती दबाव तो नहीं? अपने से बोल रहे हैं ना? अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? राधिका। किस क्लास में हैं आप? 6 में। अच्छा, किस क्लास में बताया? 6 में।
अच्छा, यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए खाना पीना आपको सही से समय से मिलता है, नहीं मिलता है, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है? कौन कौन सी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाती हैं? क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं? क्या क्या यहाँ होना चाहिए? नए टीचर की आवश्यकता है, जैसे काफ़ी लोगों ने बताया, तो क्या यहाँ नए टीचर आने चाहिए? अच्छा, मतलब सरकार से आपका यही निवेदन है कि एक नए टीचर यहाँ पे भेजो, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, बराबर? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी। शिवानी। यहाँ पे जो स्थिति परिस्थिति है, जैसे पढ़ाई लिखाई बराबर नहीं हो पा रही है, हमें नए टीचर की आवश्यकता इन लोगों ने मांग की है, तो क्या आप नए टीचर आना चाहिए यहाँ पे? यस सर, प्रिंसिपल बदलना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल बदलना चाहिए। तो रतिभान सर आते नहीं विद्यालय? सर आते भी हैं तो बैठे रहते, गुटखा खाते, दारू पीते, बस इतना ही करते। अच्छा अच्छा अच्छा। और खाना पीना समय से मिलता है आपको? नहीं मिलता। नहीं मिलता। खाना मतलब अच्छा बनता है या ख़राब बनता है? सर नहीं बनता। ख़राब बनता है, अच्छा नहीं बनता। भरपेट भोजन मिलता है, नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मिलता है। तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि हमें अच्छा भोजन मिले और भरपेट भोजन मिले? भरपेट भोजन मिले, फल फूल, ये खिड़कियाँ जो टूटी इनको बनवाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये खिड़कियाँ भी बननी चाहिए, इससे क्या है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं, और पेट भोजन मिलना चाहिए ना? अच्छा, तो अभी तक नहीं मिल रहा था? नहीं। चलिए, देखिए, सरकार से निवेदन रहेगा कि आपका जो मांगे हैं उसे पूरी करेंगे, और पढ़ाई लिखाई भी आपको अच्छी मिलेगी, और सरकार आपकी बातों को जल्दी सुनेगी। ठीक है? लवकुश कुशवाहा, आप कब से यहाँ पे आपकी तैनाती है? मैं पिछले साल 3 जुलाई सन 2025 को यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। जी, सहायक अध्यापक हैं। तो यहाँ सहायक पद पे आज वो रतिभान सर आए हैं? जी, आज नहीं आए हैं। आज नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि खाने पीने में समस्या है, और विद्यालय का जो मेंटेनेंस है, कायाकल्प बराबर नहीं हो पा रहा है, खाने पीने की समस्याएं हो रही हैं, और अच्छे टीचर की मांग कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्चों का जो टीचर की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है जी क्योंकि यहाँ पर 2 ही लोगों का स्टाफ है। जी जी शिक्षा मित्र हैं। मेरा पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, जी जी जिसमें मेरा पैर टूट गया था। मैं जी। मेडिकल अवकाश पे चला गया था। जी जी उस समय से हमारे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जी द्वारा जी जी एक शिक्षा मित्र जी जी इसी ग्राम सभा का विद्यालय डहरिया पुरवा है, जी जी वहाँ से अटैच किया गया था, जी जी जो हमारे सहयोग में आज भी विद्यमान है। जी, और जी। उनसे जो भी हो सकता है जी जी वो सेवा हमारे साथ कर रहे हैं। मेडिकल के उपरांत मैं आकर के जी, जी। अपना शिक्षण कार्य कर रहा हूँ जी, जी। बच्चों के साथ। काफ़ी बच्चों ने आपका नाम लिया और उनका लिया कि आप अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, साथ में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी आप देते हैं। काफ़ी बच्चे आपसे आपकी पढ़ाने से प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो रतिभान सर हैं उनसे थोड़ी नाखुश हैं, और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें अच्छा शिक्षक मिले, और जो ये हैं इन्हें हटाए जाएँ, ताकि हमें अच्छा भविष्य मिल सके, और जो ये विद्यालय का कायाकल्प है उसे सही तरीके से किया जा सके। शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में मैं ये कहूँगा जी कि हमारे यहाँ, मैं तो सोशल सब्जेक्ट से हूँ, जी। सोशल स्टडी से। जी जी हमारे यहाँ एक गणित विज्ञान का टीचर होना चाहिए, जी क्योंकि जूनियर स्तर में गणित विज्ञान थोड़ा सा टफ होती है, जी जी जो सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकता है। जी, जी। उसको विषय की बहुत आवश्यकता होती जी है। जी तो मैं भी अपेक्षा यही करूँगा सरकार से जी कि सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ एक गणित विज्ञान का टीचर भेजा जाए, जी जी और भी टीचर भेजे जाएं, जिससे क्लास वाइज बच्चों को अच्छे ढंग से डिवाइड करके पढ़ाया जा सके। जी जी और रही बात जो कायाकल्प के संदर्भ में है, कायाकल्प है जैसे भोजन पानी है, और जैसे इन सब चीज़ों में बच्चों ने बताया। भोजन तो सर जी बनवाते हैं। जी अब थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे के विषय में मैं नहीं ज़्यादा कह पाऊँगा, क्योंकि मैं सहायक अध्यापक हूँ। सही है, जो आपको दे दिया गया वो, हाँ, जो आपको कह दिया गया, जो दे दिया गया वो आपने हाँ। बनवा दिया, क्योंकि नहीं बनवाते वही हैं। अच्छा, आज वो नहीं है तो हम हमारे निर्देशन में चल रहा है, लेकिन सारा बागडोर उन्हीं के हाथ में। हाँ, जो जितने भी हेड का जो चार्ज है उन्हीं को मिला हुआ है। उन्हीं के पास है। अच्छा, जैसे बच्चों ने अभी कहा कि विद्यालय में रास्ता नहीं है और आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, 12 महीना दलदल से युक्त रहता है, तो सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम सरकार से निवेदन करेंगे और ग्राम प्रधान से भी कोशिश करेंगे कि अगर विद्यालय तक पहुंच मार्ग अच्छा बन जाए तो बहुत अच्छे बच्चों को आने जाने की। बहुत से बच्चे तो अनुपस्थित रहते हैं, जैसे ही चतुर्मास में पानी बरस गया, जैसे आज के दिन में सुबह से पानी बरस गया था, हम खुद भीगते भीगते आए, जी जी और बच्चे और हम सब लोग जो है दलदल से घुस गए।
टोटल यहाँ पैदल आए और हमारी गाड़ी बाइक है कम से कम आधा किलोमीटर दूर खड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। वहाँ से हमको पैदल विद्यालय तक आना पड़ता है। जी जी। इस समय तो मैं पैर से भी कमज़ोर हूँ, तो मुझे डंडी का सहारा लेके भी स्कूल आना पड़ता है। अच्छा अच्छा। लेकिन सरकार से हम यही अपेक्षा करेंगे कि अगर हमारे विद्यालय तक का पहुँच मार्ग बन जाए तो शायद विद्यालय की कायाकल्प में परिवर्तन आ सकता है जी। और टीचर अच्छे आ जाएं। जी। तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे यहाँ 58 नामांकित हैं। 58 नामांकित हैं। अभी कितने आते हैं प्रेजेंट टाइम में? आज तो 18-19 बच्चे आए हैं। अच्छा, जो सरकार एक मुहिम चला रही है कि घर घर जा करके आप बच्चों को बुला करके नए एडमिशन करवाएं, और जो सरकार की जो सूची होती है उसमें अधिक से अधिक बच्चे भरने का निर्देश दिया जाता है, उससे आप जब गांव में जाते हैं तो गांव में आपको क्या प्रभाव देखने के लिए मिला? गांव समाज में नए एडमिशन के लिए राजी है, नहीं राजी है, क्या कारण है? यहाँ पर बच्चे नामांकन कराने के लिए तो कम प्रभावित हुए हैं। जो मैं पिछले साल, क्योंकि मैं मेडिकल में रहा, ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं कर पाया जी। लेकिन तब भी मैं शिक्षा मित्र को सहयोग लेकर के और जो भी हमारे प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 5 में बच्चे उत्तीर्ण हुए थे जी जी, उनके घरों में मैंने जाकर के खुद संपर्क किया, जिसके गवाह कक्षा के बच्चे भी हैं। जी जी। कक्षा 6 में नामांकित बच्चे। जी जी। तो उनमें यहाँ की क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है जी जी विद्यालय में, जी, अध्यापकों द्वारा जो छवि है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हमें दिखी। जी जी। हम अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हुए जी। इस सत्र में मैंने 23 नामांकन किया है जी। जबकि नामांकन और होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं जी। और मेरा टारगेट था कि 35 से 40 नामांकन होंगे। जी जी। लेकिन गांव के लोग यहाँ की व्यवस्था को, क्योंकि जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं जी जी। वो प्रभावहीन है। जी जी। गांव में उनकी छवि अच्छी न होने से लोग नामांकन कराने में हिचकिचाते रहे, लेकिन मैं अपने अथक परिश्रम करता रहा। जी। 2 बार 4 बार उनके घरों में जा करके प्लस फोन द्वारा जी जी संपर्क आपने किया। संपर्क करते हुए तो तो जब इस सत्र में मैंने 22-23 नामांकन कर पाया। अच्छा, तो जब वो गांव के लोग क्या कहते हैं, किस लिए नहीं कराना चाहते हैं? जो छवि है टीचरों की जो पहले धूमिल रही हो, क्योंकि पहले दो टीचर थे, एक बद्री सर और एक प्रतिभान सर, तो आपसे गांव समाज के जो लोग हैं क्या क्या कहते हैं, किस लिए नहीं, क्या आधार है, किस लिए नहीं कराना चाहते हैं? हाँ, बच्चों शांत रहिए। उसमें ये हमें समझ में जो आया जी कि पहली बात, बेटा शांत रहो, कोई जी जी। बात हो रही है ना। सत्र में जब मैं आया तब तो नामांकन हो चुके थे। जी। फिर हमने थोड़ा प्रयास किया तो 4-6 बच्चे पिछले सत्र भी हमको जुलाई आने के बाद भी मिले। लेकिन हम चूँकि यहाँ गांव के लोगों से संपर्क में नहीं थे, जी, नए अध्यापक आए थे, जी, तो जी। हमारे कहने से ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं हो पाए। जी जी। फिर इसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैं मेडिकल में चला गया। पैर से डैमेज हुआ, क्योंकि पैर से डैमेज होने से मैं काफ़ी दिन तक डैमेज रहा। आता था विद्यालय तक ही आ पाता था, ज़्यादा लोगों से संपर्क में न जुट पाया। जी जी। लेकिन मार्च-अप्रैल में जब विद्यालय में नए प्रवेश का अवसर आया, हमने गांव के लोगों से संपर्क किया और काफ़ी लोगों ने प्रभावित हुए, जिसमें मैंने 23 बच्चों का नामांकन किया। जबकि हमारे हेड टीचर को भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा रुचि जो है वो नहीं ली। उनकी छवि थोड़ा सा कम अच्छी है। अब उनके कुछ क्रियाकलाप कैसे हैं, इसलिए वो विद्यालय बच्चे अपना एडमिशन नहीं कराना चाहे, नहीं इस विद्यालय से उनका वास्तविक जवाब यही है कि हम वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ अध्यापक नहीं। हाँ, वजह अध्यापक अच्छे नहीं है। पूरी तरीके से लोगों को प्रभावित तो किया, लेकिन सबको मैं जागरूक नहीं कर पाए बराबर। मतलब आपने अपना फर्ज कर्तव्य निभाया, उनके दरवाजे गए, कई बार कहा, लेकिन गांव समाज से बस यही मांग थी कि हम अपने बच्चों का भविष्य वहाँ बर्बाद नहीं होने देंगे। इसका प्रारूप तो आप जो भी मेरे द्वारा कक्षा 6 में बच्चों का नामांकन हुआ जी जी, उनसे आप खुद पूछ सकते हैं, उनके गार्जियन से भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो उनसे संपर्क किया हम अभी वर्तमान में नए डीएम साहब हैं और नए बीएसए शिक्षा अधिकारी हैं, और सरकार से आपकी बस ये डिमांड है कि यहाँ पे एक अच्छे होनहार टीचर आएँ, शिक्षित हैं, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य उज्जवल हो सके, और साथ में जो रास्ता निर्माण है उसे जल्द से जल्द सरकार करवाए, क्योंकि लगभग 15 से 20 साल रास्ता हो गया। पैदल पथ से आपको आना जाना होता है और 12 महीना दलदल युक्त रहता है, और सही से बच्चों की अच्छी शिक्षा और व्यवस्था हो सके और विद्यालय में सुधार हो सके। चलिए, धन्यवाद। मयंक जी, यहाँ पे कौन से क्लास में हैं आप? 8 में हैं। कितनी क्लासें यहाँ चलती हैं? 3। कौन कौन सी? 6, 7, 8 सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? 3 पढ़ाए जाते हैं। 3 कौन कौन सी? हिंदी, विज्ञान, गणित। हिंदी, विज्ञान, गणित।
मयंक जी आप बताओ यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? सर जी स्कूल आने में दिक्कत होती है, कीचड़ वाली रोड है उसे चेंज करवाना है। अच्छा, तो कीचड़ वाली रोड कितने साल हो गए, आज तक कभी बनाई नहीं गई? लगभग 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गया बने हुए, मतलब ऐसे ही ना गाड़ी आ पाती है, ना टीचर आ पाते हैं, ना बच्चे आ पाते हैं, पूरा 12 महीना दलदल से भरा रहता है। बराबर। खाना आपको सही समय से मिलता है? नहीं मिलते। नहीं मिलता। क्या खाना अच्छा बनाया जाता है? नहीं सर। फल फ्रूट दूध मिलता है? नो सर। नहीं मिलता। तो जैसे बच्चे भी कह रहे थे कि रतिभान सर आते हैं जिनके हाथ में अभी चार्ज है, वो आते हैं शराब पीते हैं या गुटखा खाकर पड़े रहते हैं, पूछने पे गाली गलौज भी करते हैं और कहते हैं कि आओ जाओ बाद में आएंगे, लेकिन वो समय से विद्यालय आते हैं? कभी नो सर। कभी समय से विद्यालय नहीं आए, छुट्टी भी मारते हैं, कभी भी आए कभी भी चले गए? यस सर। अच्छा, कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं। कल भी आए थे तो 10 बजे चले गए। अच्छा, कल भी आए थे तो 10 बजे चले गए। आज आए हैं? नो सर। आज नहीं आए हैं। चलिए, और ये जो खिड़की उड़की टूटी है सारे विद्यालय की, तो इनके बारे में क्या, कीड़े भी आते होंगे, सांप बिच्छखापर जो भी है? यस सर, सांप बिच्छखापर आ जाते हैं, अच्छा। चेंज करवाना। इन्हें चेंज करवाना है। तो बीएसए मैम जो अभी आई हुई हैं और डीएम साहब है, सरकार से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? कि हमें अच्छे से अच्छे टीचर दें जी। और खिड़कियाँ और रोड सही कर दें। अच्छा, खिड़कियाँ रोड जो भी है मेंटेनेंस स्कूल का सही करवा दें और हमारे लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करें, अच्छा रास्ता बनवा दें और हमें अच्छी पढ़ाई मिल सके, भोजन पानी अच्छा हमें मिल सके, और जो भी सरकार से चीज़ें मिल रही हैं वो आपको उपलब्ध। अच्छा, सरकार से जो बैग बस्ता ड्रेस क्या क्या मिलता है? सर जी बैग के पैसे आते हैं। अच्छा। और वो भी नहीं आते किसी किसी के। अच्छा, वो भी किसी किसी के नहीं आते हैं। यस सर। अच्छा, ड्रेस के पैसे आते हैं आपको? नो सर। ड्रेस के पैसे नहीं आते? ड्रेस दिया जाता है स्कूल में? नो सर। ड्रेस भी नहीं दिया? नो सर। कितने साल से हैं आप? 3 साल। 3 साल से ड्रेस नहीं दिया? नो सर। बिना ड्रेस के आप आते हैं? अच्छा, तो ड्रेस मांगने पे आपने क्या कहा, कभी बोले उनसे? सर जो कहते हैं खाते में पैसे आ जाए पर आते ही नहीं। खाते में पैसे, तो खाते में दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी नो सर। या लगाते नहीं होंगे? लगाते हैं नहीं अच्छा खाते में पैसे, बल्कि और कोई भेजे तो आते हैं। अच्छा। तो चलिए ठीक है, जो बीएसए मैम हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, जो हमारे डीएम साहब हैं और यहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और बच्चों के भविष्य के लिए कई करोड़ों रुपए का बजट निर्धारित करती है, और उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस जो बच्चों का विद्यालय है पूर्व माध्यमिक चौरा क्षेत्र पहाड़ी जूनियर है, वो विद्यालय पूर्ण रूप से सही कराएं और बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे एक अच्छे और होनहार टीचर की 1 से 2 टीचर जो भी आवश्यकता है वो सरकार से निवेदन है कि उन्हें पूर्ण करवाएं। जो यहाँ की स्थिति है खाने पीने की, रास्ता की, उन्हें सही कराएं। चलिए, मैं टीचरों का बयान भी ले रहा हूँ। हाँ, बच्चे बैठे रहते हैं, लेट भी जाते हैं, ये लेटे रहते हैं? लेट जाते हैं। अच्छा, तो शराब पी के आते हैं सीधा लेट जाते हैं, गुटखा दिन भर खाए रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते? पढ़ाते लिखाते लोग सर हैं और हाँ, सिमोहन सर। हाँ, सर तो हम जिस दिन ये ना आए तो फिर हम जाते हैं काम में तो बोलते हैं कि जब फिराना फिर गए तो हटा देते हैं, बोलते हैं फिराना। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया गाली गलौज भी कभी कभी करते हैं? सर गाली गलौज भी देंगे। अच्छा, लड़कियों को भी सुनाते हैं? यस सर, जब बार बार काम लेने गए ये देते हैं, कहते फिराना तो फिर गाली भी देते अरे बाप रे, गाली भी देते हैं? तो गुटखा खाना और गाली देना और शराब बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। शराब पीना और दिन भर बैठे रहते हैं, ये चीज़ें। कभी फल फ्रूट दूध मिलता है आपको जैसे सरकार की तरफ से दिया जाता है? कभी आज तक नहीं मिला? फल और कभी नहीं मिलता, ना दूध मिलता है। अच्छा, दूध फल आपको मिलता ही नहीं। खाना अच्छा बनता है या ख़राब बनता है? सर खराब बनता है। अच्छा, ख़राब बनता है, क्योंकि वो लाते नहीं होंगे सही, जो ला दिए वही बनवा देते हैं। तो भरपेट भोजन मिलता नहीं मिलता है? तो बीएसए मैम है जो अभी चित्रकूट में वर्तमान में और नए डीएम साहब हैं, और सरकार से आपकी क्या मांग है? चाहते हैं कि हमारी सर रोड बनवा दें। अच्छा। सर दलदल से आते हैं बच्चे तो फिसल कर गिर जाते हैं, उनका बैग गीला हो जाता है सर। जी। और नए टीचर आ जाए ना? जिस सर नए टीचर आ जाए। अच्छा। और प्रतिभान सर को इसी घर कर दिया। अच्छा, यहाँ से उन्हें हटा के नए अच्छे टीचर आ जाएं ताकि आपका जो भविष्य अच्छा हो सके। नहीं तो ये लगभग कितने साल से होंगे रतिभान सर? बहुत दिन से। बहुत समय से। यस सर। अब तो उनके हाथ में चार्ज भी है क्योंकि हेड नहीं है, तो चार्ज है तो उसका जो मेंटेनेंस का पैसा है और खाने पीने का कुछ सर मतलब। बोलते हैं सरकार से पैसे नहीं है। अच्छा, मतलब इतना गवर्नमेंट हमारी खर्चा करने के बाद कहते हैं कि सरकार हमें पैसे नहीं दे रही, तो कह। कहते हैं फल बंटवारे से बोलता है पैसा नहीं आया। अच्छा, ये जो खेल की सामग्रियाँ रखी हैं ये क्यों नहीं देते हैं? सर नहीं देते हैं, बोलते हैं अभी नहीं देंगे जब फिराना। अच्छा। बोलते हैं नहीं देंगे। अच्छा, कहते हैं अभी सरकार पैसा नहीं देगी, नहीं लाया और रखे हैं। तो बीएसए मैम जो हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से कि हमें रास्ता बन जाए और अच्छी पढ़ाई हो सके? टीचर बदल दिए। हाँ, टीचर बदल दिए जाएं, अच्छा खाना मिले और भरपेट भोजन मिले, यही चाहते हैं ना? अच्छा।
सूरज। किस क्लास में हैं आप? 8 में। यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं सूरज, बताएंगे आप? मतलब जैसे खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाई लिखाई सही से हो रही है, नहीं हो रही? कौन से टीचर आपको सही से पढ़ाते हैं, कौन आपके क्लास में आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये चीज़ आप बताएं। हिंदी और गणित, जीवविज्ञान और सर जैसे बस 2 ही टीचर आते हैं पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? मोहन सर हाँ। और लौकुश सर। सर। अच्छा। और प्रतिभान सर प्रिंसिपल हैं, वो नहीं आते हैं। जब उनसे कोई पढ़ाने की चीज़ कहें तो कहते हैं अभी जाओ बैठो, फिर हम बाद में आएंगे पढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब दिन भर गुटखा खा के बैठे रहते हैं, कहते हैं कि आप बाद में मैं आता हूँ, आप करो। सही समय से वो विद्यालय आते हैं? नहीं। अच्छा, विद्यालय कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, कोई इनका टाइम टेबल? कोई टाइम टेबल नहीं हो सकता। कभी भी मतलब आते हैं, कभी भी चले जाते हैं? चले जाते हैं। बराबर। तो यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं सही से हैं, या कम पेट में भोजन मिलता है, या जो आपके प्रिंसिपल सर हैं वो आपको खाने के लिए कम लाते हैं या ज़्यादा मात्रा में लाते हैं? फल फ्रूट्स दूध मिलता है या नहीं मिलता है? फल फ्रूट दूध सर कभी नहीं मिला है यहाँ पर। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? सर 3 साल। 3 साल से पढ़ रहे हैं। 3 साल हो गया है, ये बार से 3 साल। तीसरा लग गया। तो 3 सालों में आज तक फल फ्रूट दूध ये सब कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। अच्छा, खाने के लिए भरपेट भोजन मिलता है? सर भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन जब दाई देती हैं तो सर कहने लगते हैं कम दो, क्योंकि सब बच्चों को घट जाएगा। अच्छा, यानी वो जो रतिभान सर हैं वो कहते हैं कि कम कम दिया करो, इससे क्या है कि भोजन घट जाएगा। जब भोजन भरपेट में आप कहते हैं तो वो बनवाते क्यों नहीं हैं? सर कहते हैं कि वहाँ पर यूनिट नहीं मिलता है बच्चों को। अच्छा, यूनिट नहीं मिलता है। तो यहाँ की जो खिड़की उड़की जो सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, इनसे आप क्या करना चाहेंगे, ये क्यों नहीं बनवा रहे हैं? सर कहते हैं सरकार अभी कोई सुविधा नहीं कर रही है। अच्छा, कहते हैं कि सरकार कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये खिड़कियाँ टूटी। तो यहाँ से अच्छा कीड़े मकोड़े भी आ जाते होंगे सारे? सर जी यस। तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर ये 12 महीना सर अषाढ़ का महीना है, चौमा, इसलिए रोड नहीं बनी हुई है, कीचड़ होता है। अच्छा, रोड से आप क्या देखते हैं, मतलब कितने साल हो गए और रोड कब से सही नहीं है? आज तक आपने डिमांड किया तो बनी है, नहीं बनी? नहीं बनी, कम से कम तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए, रास्ता नहीं है आपको आने जाने के लिए, पूरा दलदल युक्त रहता है 12 महीना है? ये सर बच्चे आते हैं तो सर गिर जाते हैं, बैग भी गिर जाता है। अच्छा, बच्चे आते हैं गिर जाते हैं। तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहें? जो हमारे BSA मैम हैं जो भी आई हुई हैं, उनसे आपकी क्या मांग है? सर ये मांगे कि सर हमारे स्कूल का सुधार करें और सर सड़क बनवा दें और सर टीचर भी बदलवा दें। अच्छा, यानी उनसे BSA मैम से ये निवेदन है कि आप जो टूटी फूटी सड़क से कीचड़ वाले से आ रहे हैं तो उसे सही करवा दें, और जो विद्यालय के कायाकल्प जो खिड़कियाँ उड़कियाँ टूटी हैं इसको सही, हाँ, और स्कूल का मेंटेनेंस करवा दें, साथ में टीचर बदल दें ताकि आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। अच्छा, सुनने में आया है शराब भी कभी कभार पीते हैं ये? सर कभी कभार भी कराते तो सर पढ़ाते नहीं हैं सर, बेंच में लेट जाएंगे। अच्छा, बेंच में लेट भी जाते हैं? सर पूरा टाइम लेटे ही रहेंगे। अच्छा, पूरा टाइम लेट ही रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी उन्हें नहीं होती है, गुटखा खा के ही लेटे रहते हैं? अच्छा, तो BSA मैम से या DM साहब से, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि नए टीचर जितना जल्दी हो सके उन्हें भेजिए आप, ताकि आपका अच्छा उज्जवल भविष्य हो सके? कभी कभी गाली भी दे देते हैं बच्चों को। अच्छा, गाली भी देते हैं? कैसी कैसी गाली देते हैं? सर गंदी भी दे देते हैं। अच्छा, ये बताओ, बच्चों को कभी कभार उल्टे सीधे गलत हाथ भी लगाते हैं? यस सर। अच्छा, चलिए, तो सरकार से आपकी यही निवेदन है कि रास्ता आपका सही हो जाए। लगभग जो 15 से 20 साल हो गए और ये जो खिड़की जो टूटी हुई है इनका मेंटेनेंस हो जाए, आपको अच्छी उच्च शिक्षा मिले, अच्छा पौष्टिक आहार मिले, जिससे कि आपका अच्छा उज्जवल भविष्य हो सके।